41 नंबर। 41 नंबर से देखते हैं। उस सूर्य मंडल से निरंतर विष का स्राव होता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इड़ा और पिंगला को गंगा और यमुना, यहाँ वरुणा और अस्सी बोला है। इड़ा को वरुणा, पिंगला को अस्सी, और इसके बीच में बताया वाराणसी है। बीच में शिव विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित है। बता रहे हैं ऊपर सोम मंडल है, नीचे सूर्य मंडल है। सोम मंडल से निरंतर अमृत निकलता रहता है। सूर्य मंडल जो निरंतर उस विष का स्राव, वहां सूर्य मंडल से क्या निकलता है, निरंतर विष का स्राव होता है, और ऊपर सोम मंडल से निरंतर अमृत का स्राव होता है। ठीक है। तो वहां पिंगला नाड़ी में सूर्य रूपी तेज उसी विष को समर्पित कर देता है। उसके बाद 42 नंबर श्लोक में बताते हैं उस गुरुजी, जो निरंतर। ये सूर्य हम्म, मंडल और सोम मंडल क्या शरीर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मार के करना चाहिए? क्या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मान के, मतलब मान के करना चाहिए? ये सोम मंडल और सूर्य मंडल कहाँ होगा शरीर में, बस हाँ, यही जानना सोम मंडल को ही चंद्र मंडल भी बोला गया है। सोम मंडल है। हमारे सिर, स्पाइन देख रहे हैं, स्पाइन। तो स्पाइन जी। में सबसे ऊपर जहां पे ब्रेन स्पाइन के साथ कनेक्ट होता है, जो ये है भ्रूमध्य है, उसी के जस्ट पीछे स्पाइन के उस बिंदु पर है। बताते हैं एकदम छोटा सा है, सरसों के दाने के बराबर। वहां पे है सोम मंडल, जहां से निरंतर अमृत का स्राव होता है। और ये कहाँ है सूर्य मंडल? सूर्य मंडल तो कुछ जगह बताया गया नाभि में है, कुछ जगह जैसे यहाँ कहाँ कह रहे हैं, नीचे स्पाइन में सबसे नीचे है सूर्य मंडल। ठीक है। जी। तो सूर्य मंडल से विष का स्राव होता है, सोम मंडल से अमृत का स्राव होता है। चलते हैं 42। उस स्थान में जो निरंतर प्रवाह रूप में विष को वहन करती रहती है, ऐसी यह नाड़ी, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, दाहिने नासापुट में जाती है। फिर उसके बाद 43 नंबर श्लोक, आज्ञा चक्र के वाम भाग में से दाहिने नासापुट की ओर गई हुई पिंगला नाड़ी उत्तर वाहिनी, जो पहले 80 नाम से कही गई है, तो वाम भाग से निकलती है और किधर जाती है, दाहिने नासापुट की ओर, जिसको पिंगला बोला जाता है। तो ये पूछा जा सकता है पिंगला नाड़ी कहाँ से निकलती है, ईड़ा कहाँ से निकलती है? ईड़ा दाहिने से निकल के बाएं चली जाती है, पिंगला बाएं से निकल के दाहिने चली जाती है। ठीक है। और पिंगला है उत्तर वाहिनी, और इड़ा क्या है, दक्षिण वाहिनी। मतलब इड़ा नीचे जाती है और पिंगला ऊपर। तो इस शरीर में ऊपर और नीचे, ऊपर के भाग को उत्तर, नीचे के भाग को दक्षिण, जो पहले 80 नाम से कही गई है। तो इस तरीके से बताया, ये वरुणा और 80 का वर्णन यहाँ कर रहे। 144 नंबर श्लोक, इसी को आज्ञा शरीर, इसी को आज्ञा चक्र कहा गया, जहाँ भगवान शंकर देवता के रूप में विराजमान है। इसी के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान योग चिंतकों के द्वारा बताए गए हैं, जो इस आज्ञा चक्र में बिंदुनाद शक्ति के नाम से व्यवस्थित हैं।
तो ये बता रहे हैं कि ये आज्ञा चक्र है, जहाँ भगवान शिव देवता के रूप में विराजमान है, और इसी के ऊपर ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है। इस भगवान शिव के इस स्थान आज्ञा चक्र के ऊपर 3 पीठ स्थान है, जिसमें क्या है, आज्ञा चक्र में है क्या, बिंदु, नाद और शक्ति। नाद, बिंदु, शक्ति 3 नाम है जो इसके ऊपर है। 145, जो साधक सदा आज्ञा चक्र का गोपनीय ध्यान करते हैं, उनके पूर्व जन्म अर्जित सभी पाप सहज समाप्त हो जाते हैं। जो लोग यहाँ ध्यान करते हैं इस चक्र पे, सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। उस आज्ञा चक्र में स्थित होने पर योगी जब निरंतर ध्यान करता है, उसी आज्ञा चक्र में स्थित होने पर योगी जब निरंतर ध्यान करता है, तब उसके लिए मूर्ति पूजा जप क्रिया सब निरर्थक हो जाते हैं। कह रहे हैं जो वहां ध्यान करता है, तो उसके लिए सारी चीजें बाहर की जो पूजा पद्धति है, कर्म कांड है, ये सब व्यर्थ है। जो आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है, ऐसा कहा जा रहा है। 147 नंबर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर आदि सभी उस ध्यान में रत साधक के चरणों की सेवा करते हैं, सभी उसके अधीन हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो वहां ध्यान करता है आज्ञा चक्र पे, तो ये जो यक्ष है, राक्षस है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, किन्नर है, ये सभी उसके चरणों की सेवा करती है। उस साधक उसके अधीन हो जाती। इसके बाद योग साधक उल्टाई हुई जिह्वा को तालु विवर में धारण करके भयनाशक ध्यान करता है। क्या करना है, जिह्वा को पीछे लगाकर तालु में, जिह्वा को तालु में लगाकर धारण करके भयनाशक ध्यान करें, जो भय को नाश करने वाला ध्यान है। 149 नंबर में, इस स्थान पर जिस योगी का मन आधे क्षण के लिए भी स्थिर हो जाता है, उसके सभी पाप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ प्रज्ञा, जिह्वा प्रज्ञा का प्रतीक है। कह रहे हैं उस नित्य में जो भी क्षण भर के लिए भी ध्यान स्थिर करता है, तो उसके पाप नष्ट होते हैं। 150 नंबर, प्रथम 5 चक्रों पर ध्यान लगाने से जो जो फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल इस एक आज्ञा चक्र में ध्यान करने से निश्चय ही प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं जो नीचे के 5 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, यहाँ जो ध्यान करने से मिलता है, वो वहां अकेले ही ध्यान करने से मिल जाता है। सही भी होगा भाई, एक सीढ़ी है ऊपर जाने की, तो जो ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा है, नीचे वाली सीढ़ी पे तो स्वतः ही खड़ा है। जो विद्वान साधक इस आज्ञा कमल पर सतत अभ्यास करता है, वह वासना के जटिल बंधन का तिरस्कार करके आनंद में लीन रहता है। आनंद में लीन रहता है। ठीक है। फिर 52, जो बुद्धिमान साधक मृत्यु के समय उस आज्ञा पद का ध्यान करते हैं, प्राण त्यागते हैं, वह धर्मात्मा साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। 53, जो व्यक्ति खड़े हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए हर समय इसका ध्यान करता है, वह करता हुआ भी पाप में मग्न नहीं होता, अर्थात पाप का भागी नहीं होता है। मतलब ये चेतना कहाँ है,
आपसे कोई भी काम हो रहा है, आपकी चेतना कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। चेतना उस परमात्मा में है, उस ब्रह्म में है, तो पाप नहीं मिलेगा उसे। पाप कर्म भले शरीर से हो गया, लेकिन पाप शरीर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका चेतना वहां नहीं है। जैसे बताते हैं ना कि एक डॉक्टर, एक डाकू एक डाकू किसी की हत्या करता है, चाकू घोंप कर पेट में, शरीर में किसी की हत्या करता है। उसकी चेतना कैसी होती है? उसको मार के उसका धन लेने की। हम्म और वहीं एक डॉक्टर किसी मरीज को हो गया है कोई दिक्कत, हार्ट में बहुत से केसेस होते होंगे, देखे होंगे, ब्लॉकेज हार्ट में, हम ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं, ब्लॉकेज है, ऑपरेट करवाना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर ऑपरेट करता है, चीरता है। हम्म और लगभग 70% केस ऐसे होते हैं सफल नहीं होते, डेथ हो गई। वहां भी व्यक्ति मरा है, कानून सजा नहीं देगा उसको, प्रकृति की तो बात ही दूर की है। मरा तो उसी के व्यक्ति के हाथ से है, उसी के कारण। अगर उसने ऑपरेशन नहीं किया होता तो शायद वो जिंदा रहता। तो प्रकृति भी उसे दंड नहीं देती, क्योंकि उसकी चेतना उसको बचाने की थी, उसको मारने की नहीं थी। तो वही कह रहे हैं, चेतना उसकी कहाँ होती है? जिसका ध्यान उस नित्य पर है, तो उसके शरीर से कुछ भी हो, और ध्यान हर क्षण, चलते फिरते, खाते पीते सोते, हर क्षण उसका ध्यान वहां है, तो उससे कोई पाप नहीं हो सकता। पाप का भागी कभी नहीं होगा। 154 नंबर श्लोक। इस आज्ञा कमल का चिंतन करने से साधक निश्चय ही राजयोग का अधिकारी बन जाता है। अपनी तेजस्विता से वह बंधन से मुक्ति पा लेता है। कह रहे इस प्रकार ध्यान करने से, सतत ध्यान करने से एक अवस्था आती है जो वाकई में राजयोग का अधिकारी बन जाता है। इस आज्ञा कमल का चिंतन करने से साधक निश्चय ही राजयोग का अधिकारी हो जाता है। ठीक है। 155। इस दो दल वाले आज्ञा पद्म के ध्यान का महात्म आवर्णीय। इस दो दल वाले आज्ञा पद्म के ध्यान का महात्म आवर्णीय है। आज्ञा चक्र के ध्यान का महत्व बता रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व का आंशिक ज्ञान ही मुझसे प्राप्त कर पाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं जो ब्रह्मा आदि है, आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं जान पाए। तो 56 नंबर। इस आज्ञा पद्म एवं तालु मूल के ऊपर सहस्त्र दल कमल विद्यमान है, जहाँ सुषुम्ना का विवर युक्त मूल विद्यमान है। तो इसके ऊपर वो सहस्त्र दल कमल विद्यमान है, जहाँ पे सुषुम्ना का विवर युक्त मूल विद्यमान है, जहाँ सुषुम्ना नाड़ी निकलती है चक्रों का भेदन करते हुए। 157। वह सुषुम्ना नाड़ी वह सुषुम्ना नाड़ी तालु मूल में अधोमुखी होकर स्थित है। मूलाधार से आरंभ कर योनि स्थान तक सभी नाड़ियां उसी के आश्रित होकर तत्व ज्ञान की बीज रूपा है। ब्रह्म मार्ग की प्रदात्री है, ब्रह्म मार्ग को प्रदान करने वाली है, तत्व ज्ञान की बीज रूपा है। कौन सी? जो मूलाधार से आरंभ कर योनि स्थान तक सभी नाड़ियां उसी के आश्रित रहती है, उस सुषुम्ना नाड़ी के ही आश्रित रहती है सारी नाड़ियां। 158 नंबर। अच्छा, यहाँ चक्रों में ज्यादा प्रश्न वैसे नहीं, इतने डीप में नहीं ही आएंगे, बस हम नॉलेज के लिए, रिव्यू के लिए देख रहे हैं क्या क्या चीजें बताई गई।
चक्र में सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है। पेटल्स कितने हैं, कौन से तत्व हैं, कौन सी वायु है, कौन सा कलर है, कौन सी देवी है, ये महत्वपूर्ण है। सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ऊपर से चक्रों का सीक्वेंस क्या है, नीचे से चक्रों का सीक्वेंस क्या है। तो ये तो दिल जिह्वा पर एकदम कंठस्थ होना चाहिए। स्वाधिष्ठान मूलाधार, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा ये सब चक्रों के जो सीक्वेंस है साथ बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है। 158 नंबर, तालु के मूल स्थान में पूर्वोक्त सहस्त्र दल वाला जो पद्म चक्र है, उसके कंद में एक योनि है जिसका मुख पश्चिम की ओर अर्थात पीछे की ओर है। 159 नंबर श्लोक, उस योनि के मध्य में सुषुम्ना का विवर युक्त मूल स्थित है, उसी को मूलाधार पर्यंत ब्रह्मरंध्र कहा गया। उसी सुषुम्ना के मुख में वह कुंडलिनी शक्ति सदा सोई रहती है। तो स्पाइन के भीतर से एक सुषुम्ना, एक मार्ग है जो ऊपर से सहस्त्रार्थ से लेके मूलाधार तक गई हुई, और नीचे मूलाधार शक्ति सो रही, मूलाधार में वो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है। 160, हे प्रिय पार्वती, सुषुम्ना में स्थित नाड़ी चित्रा कही गई है। सुषुम्ना के भीतर, इड़ा पिंगला सुषुम्ना के भीतर में है चित्रा नाड़ी। मेरे मतानुसार उसी में ब्रह्मरंध्र आदि की कल्पना करनी चाहिए। तो ब्रह्मरंध्र कहाँ है? चित्रा नाड़ी के भीतर। चित्रा नाड़ी कहाँ है? सुषुम्ना के भीतर। सुषुम्ना कहाँ है? इड़ा और पिंगला के मध्य में। ठीक है। जिस चित्रा नाड़ी के स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, पापों का नाश हो जाता है, पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। कह रहे हैं चित्रा नाड़ी को देखने से, चित्रा नाड़ी मतलब इड़ा पिंगला दो है, एक इड़ा एक पिंगला, दोनों में समता। कैसे? समता होना, मध्य मार्ग होना, सुषुम्ना है, और मध्य में भी मध्य होना, मतलब स्थित प्रज्ञ की स्थिति, समता में बिल्कुल सम हो गए, तनिक भी विषमता नहीं है। वो है चित्रा नाड़ी। संसार में आवागमन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चित्रा नाड़ी। 162, अपने मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित कर देना चाहिए। इस अभ्यास से ही देह में प्रवाहित होने वाली वायु यहाँ स्थिर हो जाती है। पता नहीं कौन सी क्रिया है। योगी जन, 163 नंबर, योगी जन इसी अभ्यास के कारण इस संसार में कभी भी भ्रमित नहीं होते। इसलिए योगी लोग प्राण साधारणा का अभ्यास करते हैं। 164, इसी प्राण धारणा से संपूर्ण नारियां विशेष रूप से निबद्ध होने पर 8 फेरों वाली यह कुंडलिनी शक्ति मुख को त्याग देती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो कह रहे हैं इसी प्राण साधना के से संपूर्ण नाड़ियां, प्राणायाम की बात कर रहे हैं, प्राण साधना की बात कर रहे हैं, जिसकी बात यहाँ की गई है प्राण साधना की। यहाँ लिखा है क्या कुछ?
प्राण साधना, इससे क्या होता है? कुंडलिनी जगती है और उस मूलाधार को छोड़कर आगे की ओर बढ़ती है। 165 नंबर। ये जब 8 समस्त फेरों नाड़ियों, वाली, गुरुजी ये यहाँ 8 फेरों वाली कुंडली। हाँ, अभी तो 3.5 मिला था। जी वही। 164। 8 फेरों वाली यह कुंडलिनी शक्ति इस प्राण साधना से संपूर्ण नाड़ियां विशेष रूप से निबद्ध होने पर 8 फेरों वाली यह कुंडलिनी शक्ति मुख को त्याग देती है। तो पता नहीं क्यों यहाँ 8 फेरा बोला है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान में रखना है कि 8 फेरे वाली कुंडलिनी शक्ति भी बताया गया है। पीछे तो 3.5 हाथ ही हमने देखा था, है। जी जी। 165। जब समस्त नाड़ियों में प्राण वायु पूर्ण होकर नियंत्रित हो जाते, तब बंधन को छोड़कर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से अपने मुख को पृथक कर बाहर हो जाती। जब समस्त नाड़ियों में प्राण वायु पूर्ण होकर नियंत्रित हो जाते, तब बंधन को छोड़कर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से अपने मुख को पृथक कर बाहर हो जाती। 166। मूलाधार चक्र में स्थित जो योनि है, उसके वाम दक्षिण भाग से यह प्राण वायु सदा सुषुम्ना के अंतर्गत प्रवाहित होता रहता है। मूलाधार चक्र में जो योनि है वही कुंडलिनी शक्ति सोती है। उसके वाम और दक्षिण भाग से यह प्राण वायु सदा सुषुम्ना के अंतर्गत प्रवाहित होता रहता है। वाम और दक्षिण मतलब यही इड़ा और पिंगला के माध्यम से। 67 नंबर श्लोक। इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी योनि के मध्य तक जाती है। वहीं सुषुम्ना के आधार मंडल के बीच में ब्रह्मरंध्र है। जो साधक इसे जान लेता है वह बुद्धिमान कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती। जो इसको जानता है, जानेगा कैसे, कल्पना कर नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से ही जान सकता है इसको। 67 नंबर। इड़ा और पिंगला। हाँ, 67 हो गया। 68। ब्रह्मरंध्र के मुख में इन तीनों नाड़ियों का संगम निश्चित रूप से होता है। तो जो संगम बताया गया है कहाँ है? ब्रह्मरंध्र के मुख में होता है। उस संगम में स्नान करने से स्नान करने वालों की बिना किसी अवरोध के मुक्ति हो जाती। तो आज तो हम त्रिवेणी का संगम जो प्रयाग में होता है, और देखते हैं कितने लोग, कितनी भीड़ लगती है। आप में से भी लोग गए होंगे कभी न कभी संगम में स्नान करने के लिए, कि हमारे पाप धुल जाएंगे और हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कोई व्यक्ति गया स्नान करने, तो बताया किसी ने कि भाई यहाँ स्नान करोगे तो पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी ने कहा हाँ सही कह रहे, स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। जैसे गंगा जी में जाते हैं पाप बाहर खड़े हो जाते हैं, वो गंगा जी में नहीं जाते। और जैसे ही गंगा जी से बाहर निकलते हैं फिर पाप बैठ लेते हैं, सिर पे चले आते हैं। धुलता तो है, लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे फिर आ जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं इतने आसानी से। इतना आसान होता है काम पाप से मुक्त होने का। तो आज तो सारे लोग मुक्त होते, कोई पापी होता ही नहीं। हाँ, तो मुक्ति आसान थी। सारे लोग पाप करते, चोरी करते, भ्रष्टाचार करते, अधर्म करते, हिंसा करते, और जाके नहा आते गंगा जी में। हम्म,
वो गंगा कौन सी गंगा है? हमारे भीतर बह रही है। उस गंगा में जो स्नान करेगा उसके पाप धुलेंगे। बाहर की गंगा में स्नान करते रहो, और कर भी रहे हैं। ये देखो कितनी भीड़, कुंभ लगता है प्रयाग में, संगम लगता है, संगम, कितने स्नान करने, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, नहाते हैं। किसके धुलते हैं नहीं धुलते हैं वही जानता है। हम्म। तो कह रहे हैं उस संगम में स्नान करने से, ध्यान करने वो स्नान क्या है? वो स्नान ध्यान है। हम स्नान कहते स्नान ध्यान हो गया, हाँ हो गया स्नान ध्यान। स्नान मतलब ध्यान का स्नान, करे नहीं। कबीर कहते हैं ना, शरीर धोए क्या हुआ जब मन की मैल न जाए। तो शरीर तो बाहर के स्नान से हो सकता है, लेकिन मन का धोना तो सिर्फ ध्यान से होगा। और कहते हैं ध्यान करने वालों की बिना किसी अवरोध के कोई बाधा नहीं होती है, मुक्ति ही मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान कितना आवश्यक है। गंगा यमुनयोः इड़ा, गंगा और यमुना, गंगा इड़ा है, यमुना पिंगला है, के मध्य में सरस्वती सुषुम्ना है। इसके संगम में स्नान करने से धन्य भाग साधक परम गति को प्राप्त करता है। इड़ा गंगा पूरा पोखता, इड़ा गंगा पिंगला सूर्य पुत्री यमुना है। पूरा बताया कितने विस्तार से, शिव संहिता में इतने विस्तार से समझाया गया, लेकिन क्यों नहीं समझ में आता है। कितने लोग अभी जाते हैं वहां प्रयाग में, कल्पवास करते हैं, दान दक्षिणा ये देते हैं, वो करते हैं। इड़ा गंगा पिंगला सूर्य पुत्री यमुना कही गई है, सरस्वती के रूप में वर्णित है। इन तीनों का संगम अति दुर्लभ है, इन तीनों का संगम अति दुर्लभ है। जो साधक इड़ा पिंगला के संगम में मानसिक रूप से ध्यान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो साधक त्रिवेणी के संगम पर पितृ कर्म का आचरण करता है, वो समस्त पितरों को तार कर चरम गति को, परम गति को प्राप्त कर ले। तो सोचिए, अभी ऐसे लोग पितृ कर्म करते हैं। हम्म। अभी चल रहा है, अभी या शुरू होगा या शुरू हुआ है। हमारे एक मित्र का भी फोन आया था कि आइए यहाँ पे प्रयाग में ये है वो है। हमने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे आने का। तो पितृ कर्म करने के लिए लोग जाते हैं वहां, महीने भर रहते हैं, फिर वहां पंडित पुजारियों को दान दक्षिणा देते हैं, फिर भोजन लोगों को कराते हैं, फिर चले आते हैं। लेकिन क्या वही चीज करने के लिए बताया है भगवान ने? जो साधक त्रिवेणी के संगम पर, तो त्रिवेणी वो क्या मान लिए, बाहर त्रिवेणी है प्रयाग में, वहां पर क्या करना है, पितृ कर्म का आचरण करना है, जो समस्त पितरों को तार कर चरम गति को प्राप्त। तो भ्रम ये है, बाहर बाहर करने से कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्यम, मानसिक रूप से चिंतन करते हुए जो साधक प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, कभी न क्षीण होने वाला फल प्राप्त करता है। कह रहे हैं जो इस काम को, जो उस संगम में स्नान जो रोज करे, जो ध्यान रोज करे, नित्य नैमित्तिक काम सब में वो ध्यान करे, वह कभी न क्षीण होने वाला फल प्राप्त करता है। 174, जो योग साधक एक बार इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, वह
क्या है? पवित्र बुद्धि वाला समस्त पापों को स्वयं ही भस्म करके स्वर्ग के सुखों का भोग करता है। तो एक बार भी जिसने स्नान नहीं किया है वो तो दुर्लभ ही है फिर, है। साधक पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था का हो, त्रिवेणी संगम पर स्नान मात्र करने से निश्चय ही पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई साधक कैसा भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, छूत हो, अछूत हो, बस उस त्रिवेणी में स्नान कर लेने से, ध्यान कर लेने से पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो साधक मृत्यु के समय त्रिवेणी के जल में मेरा शरीर निमग्न है ऐसा ध्यान करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो लोग करते क्या है? देखो कुरीतियां रूढ़ियां कहाँ से शुरू होती है। बताया गया है कि जिसके मुख में ये जल पड़ जाएगा, यहाँ यहीं से निकल गया कि त्रिवेणी के जल में मेरा शरीर निमग्न है। तो जो साधक, जो व्यक्ति मरने वाला होता है, उसको जानते हैं क्या करते हैं? उसके मुख में जल डाल, मन तो है नहीं, शरीर में जल जा रहा है, मन मन को उस जल में होना चाहिए। क्या मिलेगा उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कर्म कांड ही बना दिए उसको। कह रहे हैं मृत्यु के समय, उस समय ऐसा ध्यान होना चाहिए कि उस त्रिवेणी में है, वो संगम में है, और उस समय शरीर छूटेगा, मुक्त हो जाएगा। जो काया रूपी काशी में होगा वो मुक्त हो जाएगा। काया रूपी काशी में नहीं है, त्रिवेणी में नहीं है, तो कहाँ से मुक्त होने वाला है? हम्म कोई प्रश्न नहीं उठता मुक्त। ठीक है, 177। मेरे यहाँ तो गुरुजी इधर मर रहा होता आदमी तो गंगा जल मुंह में डाल देते हैं। हाँ, हम लोगों के यहाँ भी होता है कि कोई आदमी मरने वाला है तो उसके मुख में सारे लोग गंगा जल डालते हैं। तो इससे क्या होने वाला है? मुक्त हो गया वो, मुक्त हो गया, नहीं हुआ मुक्त। मुक्ति का जो विधान बताया, देखिए टेक्स्ट में कैसे बताया। यहाँ पे करना क्या है मुक्ति के लिए? मृत्यु काले प्लुतम देहम। जो साधक मृत्यु के समय त्रिवेणी के जल में मेरा शरीर निमग्न है ऐसा ध्यान करता है, वो जल कौन सा है? त्रिवेणी संगम का जल। ये संगम बाहर का पानी में नहीं, जल में नहीं, ध्यान है, जो नित्य ध्यान कर रहा है उस नित्य का। 177 नंबर। इस परम गुह्य तीर्थ से बढ़कर तीनों लोकों में कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, इसका प्रकाशन कदापि नहीं करना चाहिए। 178 नंबर। यदि साधक ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाकर आधे क्षण तक भी स्थिर रहता है तो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। कह रहे हैं यदि आधे क्षण के लिए भी वो ध्यान लगा रहा है तो पाप से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेगा। जिस साधक का मन इस ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाता है, वह पुरुषोत्तम योगी अपनी इच्छा से अणिमा आदि सिद्धियों का उपभोग करके मुझ में लीन हो जाता है। कह रहे हैं जो साधक का मन, जिस साधक का मन इस ब्रह्मरंध्र से में लीन हो जाता है, वह पुरुषोत्तम योगी अपनी इच्छा से अणिमा आदि सिद्धियों का उपभोग करके मुझ में लीन होता है।
इसके बाद 80, वह संसारी साधक इस ब्रह्मरंध्र के ध्यान मात्र से इस संसार में मेरा परम प्रिय बन जाता है। भगवान शिव ने भी बताया है, भगवान कृष्ण ने भी बताया मुझे कौन प्रिय है। हम्म मेरा प्रिय कौन है, भगवान शिव ने भी बताया कि वो, और भगवान कृष्ण ने भी बताया कि संसारी साधक इस ब्रह्मरंध्र के ध्यान मात्र से संसार में मेरा प्रिय बन जाता है। समस्त पापों को नष्ट कर मुक्ति का मार्ग अधिकारी बन अनेक मनुष्यों को विशेष ज्ञान प्रदान करके संसार सागर से पार करा दे। वो तो स्वयं पार होता ही होता है, दूसरों को भी पार कराता है, जैसे बुद्ध ने किया, जैसे महावीर ने किया, जैसे कबीर ने किया, जैसे तुलसी ने किया। स्वयं भी भवसागर को पार करते हैं और पार करने में सहायक भी बनते हैं। 81 नंबर, ब्रह्मा आदि देवों के लिए अगम्य, योगियों के प्रिय, मेरे द्वारा बताए गए उस ब्रह्म रंध्र के ध्यान को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। कह रहे हैं ब्रह्मादि देवों के लिए भी अगम्य है, देव भी उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं जिसकी बात कर रहे हैं। योगियों के लिए प्रिय, और योगियों के लिए प्रिय है मेरे द्वारा बताए गए उस ब्रह्मरंध्र के ध्यान को यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। 182 नंबर, सह 4, सहस्त्रार्थ कमल में जिस योनि का वर्णन पहले मेरे द्वारा किया गया है, उस योनि मंडल के नीचे चंद्रमा विद्यमान है। विद्वान लोग उसी का ध्यान करते हैं। फिर श्रेष्ठ योगी जिसके स्मरण मात्र से इस पृथ्वी लोक में पूजनीय हो जाते हैं, देवों तथा सिद्धों के लिए सम्मान्य बन जाता है। ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ योगी हैं, जिसके स्मरण मात्र से पृथ्वी लोक में पूजनीय बन जाते हैं, देवों एवं सिद्धों के लिए सम्मान्य बन जाते हैं। 184, सिर के कपाल विवर में स्थित क्षीर सागर का ध्यान करना चाहिए। सिर के कपाल विवर में क्षीर सागर का ध्यान करना चाहिए। उसी स्थिति में सहस्त्रार्थ, सहस्त्र दल कमल के अंतर्गत चंद्रमा का चिंतन करना चाहिए। वो अमृत जहां से निकलता है, वो क्षीर सागर उसको बोल रहे हैं, जहां पर विष्णु जी निवास करते। वो जहां से अमृत निकल रहा है ना, जिसको सोम मंडल, चंद्र मंडल कहते हैं, कह रहे हैं वहां पे क्षीर सागर है, जहां विष्णु जी निवास करते। उसी स्थिति में सहस्त्र दल कमल के अंतर्गत चंद्रमा का चिंतन करना चाहिए। 185, सिर के कपाल विवर में स्थित 16 कलाओं से युक्त अमृतमय चंद्र किरणों वाले हंस नामक उस निरंजन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो वो जो सोम मंडल है, वहां कितने कितने वो है, कला है, कितने कलाओं से युक्त बताया है सोम मंडल को? 16 कलाओं से युक्त। 16 कलाओं, और सूर्य चंद्रमंडल को 12 कला। हाँ, सूर्य मंडल को 12 कलाओं से युक्त बोला गया। 186, इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से 3 दिनों में ही, इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से 3 दिनों में ही दर्शन हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से उस साधक के समस्त पाप समूह निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बात आई दर्शन की। पश्यति, सारा खेल ही दर्शन का है। इसी से षड दर्शन, नव दर्शन, ये
वो हर जगह बस बात आई है पश्यति, देखने की, साधना भी देखने की ही है। 187, इस ध्यान के अभ्यास से अनागत अर्थात भावी, जो आने वाला है, विषयों का स्फुरण होने लगता है, चित्त शुद्धि होने हो जाती है, किए गए 5 प्रकार के महापाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार से ध्यान करने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, चित्त भी निर्मल हो जाता है। 88, इस ध्यान के प्रभाव से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सभी प्रकार के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं, युद्ध में विजय प्राप्त हो जाता है। 89, इस ध्यानाभ्यास काल में क्षीर सागर में स्थित चंद्रमा के दर्शन से, क्षीर सागर में स्थित चंद्रमा के दर्शन से खेचरी और भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं जो सिद्धि मिलती है वो ध्यान से ही मिलती है। 190 नंबर, इस प्रकार निरंतर अभ्यास में लीन रहने से साधक सिद्ध हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है। योग शास्त्रों के अभ्यास में संलग्न साधक योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला निश्चित रूप से मेरे समान भी हो जाता है। कह रहे हैं वो योग साधक मेरे समान हो जाता है, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि वो स्थिति भगवान के स्वरूप हो जाता है, सदृश्य हो जाता है। 191, 100 तक कर लेते हैं, 208, तालू के ऊपर ब्रह्मांड संयत देह के बाहर उससे परे मुक्तिदायक दिव्य रूप वाला सहस्त्रार सहस्त्रार कमल विद्यमान है, सहस्त्रार कमल विद्यमान है। 92, इसी स्थान पर का नाम कैलाश है। वो कैलाश कहाँ है जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं? सहस्रार में, जहाँ अकुल नामक अविनाशी तथा क्षय और वृद्धि से रहित महेश निवास करते हैं, जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। 92 नंबर, 92 हो गया। 93 नंबर श्लोक, इस सहस्त्र दल कमल के ज्ञान मात्र से संसार में मनुष्यों का फिर से जन्म नहीं होता। जो उसको जान लेता है उसका जन्म नहीं होता है। सतत अभ्यासशील रहने से जीव समूह को उत्पन्न और संहार करने वाली पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है, पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है। 194 नंबर, इस कैलाश नामक हंस के निवास भूत उत्कृष्ट स्थान पर चित्त को एकाग्र करके योगी आदि व्याधि मृत्यु से रहित होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। 195, योग साधक चित्रवृत्ति अकुल संज्ञक परमेश्वर में लीन हो जाती है, तब समाधि संपन्न योगी निश्चल स्थिति को प्राप्त होता है। तो जो चित्त की वृत्ति होती है उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में, उस शिव में लीन हो जाती है। अकुल, एक कुल क्लिष्ट, एक अक्लिष्ट, जो पहले तो क्लिष्ट वृत्तियों को नष्ट करने का काम अक्लिष्ट वृत्तियां करती हैं, बाद में अक्लिष्ट वृत्तियां भी उस परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। वही बात कह रहे हैं। 96 नंबर, इस प्रकार निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से जगत की विस्मृति हो जाती है, तब फलस्वरूप योगी को निश्चित रूप से विचित्र शक्ति प्राप्त हो जाती है। 197 श्लोक, अतएव सहस्त्र दल कमल में चित्त को लीन कर कुंडलिनी को सिद्ध करते हुए शीघ्र ही मृत्यु का विधान करके योगी अमृत का निरंतर पान करता है। सहस्त्र दल कमल में जब चित्त की वृत्ति लीन हो जाती है ना,
तो वहाँ मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु का नाश हो जाता है, वो अमृत प्राप्त हो जाता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन ने कहा मुझे क्या मिलेगा युद्ध करने से? भगवान ने कहा तुझे अमृत मिलेगा। वही अमृत भगवान शिव भी बता रहे हैं। यहाँ कुल नामनी कुंडलिनी शक्ति लय को प्राप्त हो जाती है, तब दृश्यमान यह 4 प्रकार की सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है। ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, उस व्यक्ति का जगत, कहते हैं ये संसार मन की ही रचना है। तो ये संसार समाप्त हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति के लिए संसार समाप्त हो गया, सबके लिए संसार नहीं समाप्त होता है। तो उस व्यक्ति को फिर संसार में कोई स्थिति हो, कोई घटना हो, न प्रिय है, न प्रिय है, न अच्छी है, न बुरी है, हैं? वो ब्रह्म की स्थिति है। वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है ना? 198 लीन हो जाती है। 199 इस सहस्त्रदल कमल का ज्ञान प्राप्त कर उसी को आलम्बन के रूप में ग्रहण करके चित्त वृत्ति उसी में लीन हो जाती है। अतः अन्य अपेक्षाओं से रहित योगी उसी के प्रति परिश्रम करता रहता है। अंतिम श्लोक आज का 200। जब योग साधक की चित्त वृत्ति उसमें लीन हो जाती है, तब वह योगी अखंड ज्ञान रूपी निरंजन ब्रह्म को निश्चित रूप से जान लेता है। वही कहा है, जाने बो बोले तो जाने नहीं, जाने बोल न पाए। जिसकी वृत्ति उसमें लीन होती है, फिर वो बोल नहीं पाता है उस परम आनंद के बारे में। और जो उस परम आनंद का व्याख्या कर रहा है स्वत, वो जान नहीं रहा है, तभी बोल रहा है। जो उसको जान लेता है बोलने के लायक नहीं रह जाता है। क्या बोलेगा उसके बारे में? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग लास्ट शिव संहिता को कल समाप्त कर लेंगे, प्रयास यही करेंगे जल्दी जल्दी हम कल शिव संहिता को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, हरिओम।